विंटर्स में जो सबसे प्रायोरिटी होती है वो है वुलन कपड़े जो कि सॉफ्ट फील हो एंड जो सर्दियों से बचाएं। एंड ऑनेस्टली ओवर द इयर्स मैंने ये नोटिस किया है कि यार कपड़े तो मैंने बहुत से ट्राई किए हैं, आप लोग मुझे देखते ही हो, हर रोज़ मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू वार्मथ एंड दैट सॉफ्टनेस आई ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स यूनिक्लो। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ यूनिक्लो से जो मैंने शॉपिंग की है इंडिया में, एंड टू माई सरप्राइज जब मैं थाईलैंड पहुंची तो थाईलैंड के यूनिक्लो में मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि यार क्या वैरायटी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्लो इंडिया एंड यूनिक्लो थाईलैंड। एंड वहाँ पे जाके मेरे होश उड़ गए। लिटरली आई वॉज वेरी सरप्राइज विद द प्राइस डिफरेंस एंड रेंज एंड वैरायटी डिफरेंस। आपके साथ में सारी चीज़ें एक एक करके शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि यूनिक्लो इंडिया से मैंने क्या शॉपिंग की थी बिफोर गोइंग टू थाईलैंड, एंड देन थाईलैंड में मैंने यूनिक्लो से क्या शॉपिंग की है। सो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आउटफिट। नाउ सबसे पहला जो स्टेपल होता है वो होता है हमारा स्वेटर। सो ये कलर कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली मुझे ये फर्स्ट टाइम यूनिक्लो पे दिखा था, वाइन कलर, एंड स्पेशली इट कम्स विद दैट सॉफ्टनेस। एंड इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि वुलन कपड़े कुछ ऐसे होते हैं कि चुभते हैं, अगर आप अंदर कुछ ना पहनो इनर वगैरह तो वो एकदम आपके जो बॉडी पे ऐसे टच होगा ना तो वो चुभन देती है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सॉफ्ट। और आप इसके अंदर अगर आप इनर नहीं भी पहनोगे ना तो दैट वोंट पोक यू। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये ओवर साइज है इसलिए मैंने ये स्मॉल साइज में लिया है एज यू कैन सी। एंड दिस इज समथिंग विच आई वुड लव टू स्टाइल इवन ड्यूरिंग कैजुअल आउटिंग। ये सारे कपड़े मैंने जो कुछ कपड़े अभी मेरे यूएस के स्टेक होल्डर्स आने वाले हैं ऑफिस में, तो उनको भी ध्यान में रख के मैंने शॉपिंग की है कि समवॉट फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल लुक में मैं इनको स्टाइल कर सकूं। बट अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना या फिर वेकेशन के लिए पहाड़ों पे जाना है, दीज आर ऑल द आउटफिट्स विच आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज। सो सबसे पहले आता है एक स्टेपल जो कि है हमारा स्वेटर। इसका जो करंट प्राइस मुझे यूनिक्लो इंडिया पे दिख रहा था वो है 2990 रुपीज़। एंड अभी फिलहाल एरिगाटो फेस्टिवल में इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मुझे ऑफर नहीं दिख रहा था। दिस वॉज अ न्यू अराइवल। एक स्वेटर के बाद सबसे स्टेपल में जो सेकंड पीस आता है वो है एक अच्छा ट्राउजर। स्पेशली इट शुड बी हैविंग दैट वार्मथ बट इट शुड नॉट लुक वेरी बल्की। मैंने ऑलरेडी यूनिक्लो से 2 डिफरेंट बॉटम्स लिए हुए हैं। एक तो मैंने अपने लास्ट विंटर में ही जो मेरी स्टेक होल्डर आई थी उस समय जब मुझे ऑफिस जाना था तो आई स्टाइल्ड दिस वन, एंड सिमिलर पैंट में ही सिमिलर स्टाइल का मुझे इस बार मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज समथिंग विच शोज अ बिट ऑफ टेक्सचर इन दिस ग्रेइश कलर टोन में है। इट कम्स विद दिस इलास्टिक मीडियम साइज का ये बॉटम है अगेन, एंड इट हैज़ दैट फ्लेयर एंड दैट एग्जैक्ट कंफर्ट जो कि आप अगर चल रहे हो तो पैर में फंसेगा नहीं। एंड देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच आई वुड रेकमेंड फॉर अ सेमी कैजुअल आउटफिट। लाइक ये बहुत ही कंफर्टेबल है। नाउ यूनिक्लो का ना मेरे पास जीन्स भी है जो मैं रेगुलर बेसिस पे स्टाइल करती हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, इसका जो प्राइस मुझे करंटली दिख रहा है जो टैग में है वो है 1990 रुपीज़ का ये करंटली मुझे दिख रहा है, एंड मैंने सेम प्राइस मैंने पे किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेपल जो कि मैंने इस बार इन्वेस्ट किया है फ्रॉम यूनिक्लो। मैंने कभी भी कोई हाई नेक टर्टल नेक वगैरह नहीं लिया था, और ये जो है ना टर्टल नेक आप अगर फॉर्मल वेयर में स्टाइल करना चाहो आप इसको ड्रेसेस के साथ, इनफैक्ट कुर्तीज़ फेरन के साथ, या फिर आप चाहो तो इसको साड़ी के साथ भी पेयर कर सकते हो। इट्स दैट कंफर्टेबल, बहुत सीमलेस है ये, इट्स नॉट बल्की। एंड अगेन वही जो चुभने वाली बात है, स्पेशली जब आप फोल्ड करते हो या फिर ये जो टच है ना यहाँ पे, बहुत से मैंने टर्टल नेक्स एंड हाई नेक ट्राई किए हैं, एंड बिलीव मी जब गर्दन ऐसे झुकती है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, या फिर आप नीचे देख के कुछ लिख रहे हो या फोन पे ही टाइप कर रहे हो कुछ, वो चुभता है। बट दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक रियली वेरी
वार्म, इट्स एक्चुअली समथिंग विच वोंट फील लाइक कि आपने कुछ पहना हुआ है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप कुछ भी कपड़े पहन रहे हो, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू एन आउटफिट, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ऐसा कपड़ा पहनो जिसको आपको फील हो, जिसको पहन के कि यार इट्स मोर लाइक अ स्किन। इसका जो करंट प्राइस है वो है 1490 रुपीज़, एंड अगेन इसमें भी कोई मुझे ऑफर नहीं दिख रहा था। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो इसमें 70% एक्रेलिक एंड 30% विस्कॉस है। नाउ अगेन आई एम इन द साइज मीडियम, एज यू कैन क्लियरली सी, एंड इसको आप मल्टीपल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो गाइज। यूनिक्लो इंडिया से जो लास्ट चीज मैंने शॉप करी है वो है ये सॉक्स, एंड बिलीव मी यूनिक्लो के सॉक्स भी काफ़ी ड्यूरेबल है। लाइक मैं तो जिम के लिए मैंने 3 पेयर लिया था लास्ट ईयर, एंड वो एंकल लेंथ तक लिया था, एंड अभी तक चल रहा है। वो मशीन वॉश भी कर चुकी हूँ मैं, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद अ लॉन्गर वन दिस टाइम। एंड बड़ा ही क्यूट सा ये यहाँ पे किटी की स्टिचिंग की हुई है। राइट, सो इस सॉक्स का जो प्राइस है वो है 490 रुपीज़। नाउ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यूनिक्लो इंडिया का जो ऐप है ना वो यूनिक्लो थाईलैंड में नहीं चलता है, और सेम वाज द केस विद स्टारबक्स ऑल्सो। जब हम ऐप दिखा रहे थे तो दे वर लाइक कि नहीं नहीं, स्टारबक्स इन थाईलैंड का ही हमें चाहिए, स्टारबक्स इंडिया का नहीं ऐप चलेगा। वी वर लाइक ओके। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिक्लो शॉपिंग फ्रॉम इंडिया। अब हम आते हैं यूनिक्लो शॉपिंग फ्रॉम थाईलैंड की तरफ। सो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो प्राइस में 50% तक का डिफरेंस मुझे दिखा था, स्पेशली जब रुपेश ने अपने ट्राउजर्स शॉप किए थे यूनिक्लो इंडिया से मेरे साथ ही। तो उसका एक ट्राउजर था 3000 रुपीज़ का। दिस वॉज द ट्राउजर आई एम टॉकिंग अबाउट। इंडिया में इसका प्राइस 3000 रुपीज़ है, एंड जब हम थाईलैंड पहुंचे तो सेम ट्राउजर इसका 1500 रुपीज़ में दिख रहा था ड्यूरिंग एरुगैटो फेस्टिवल। नाउ इतना ज़्यादा वेरिएशन है। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है कि अगर आप यूनिक्लो जापान में शॉपिंग कर रहे हो तो 1/3 तक का प्राइस डिफरेंस आपको दिखेगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने थाईलैंड से क्या क्या शॉपिंग करी है फ्रॉम यूनिक्लो। सबसे पहले आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस जैकेट, बिकॉज यू वोंट बिलीव, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले ये जैकेट सर्च कर रही थी यूनिक्लो इंडिया की वेबसाइट पे। ये मुझे ये जैकेट पहनी हुई औरत दिखी, लेकिन इसके साथ जो यहाँ पे जो बिक रहा है वो है पैंट। कैन यू बिलीव? आई विल स्टिक दिस, अगर मुझे वापस से दिखता है तो आई विल मेंशन दिस ओवर हियर। तो पैंट का यहाँ पे प्राइस दिखा रहे हैं, बट सेम जैकेट पहन के वो लेडी खड़ी है, और ये जैकेट क्यों नहीं बिक रहा है इंडिया में, पहले मुझे ये बताओ। Anyways, so this is how the jacket looks like. It's very stylish, different. So this has this elastic over here, as you can see. I love the color. The brown color is something which has catched my eye. This comes with a hoodie as well, adjustable. यहाँ पे ये strap दिया हुआ है. This does comes with a zip, and इसमें ना इस तरह से ये बटन भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बटन, एंड दिस लुक्स वेरी वेरी स्टाइलिश। लाइक बहुत ही खूबसूरत ये जैकेट है, एंड दिस ऑल्सो हैज़ पॉकेट्स ओवर हियर। सो यहाँ पे साइड में भी पॉकेट दिया हुआ है। एब्सोल्युटली गॉर्जियस पीस फॉर दिस विंटर। लाइक आई वुड लव टू स्टाइल इट विद जीन्स, ऑन ड्रेसेस। बहुत से ऑप्शंस हैं इस तरह के जैकेट्स को स्टाइल करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई इज दिस स्टिल नॉट लॉन्च्ड इन इंडिया। नाउ इसका अगर मैं प्राइस बताऊं आपको, तो ये थाई बात में इसकी करेंसी दी हुई है, तो यहाँ पे 1490 बात में ये मिला था। दिस इज मेड इन चाइना, एंड यहाँ पे इसमें ये देखो, ये हमारा कॉटन ब्लेंड मटेरियल है, एंड दिस इज 70% पॉलिएस्टर एंड 30% कॉटन का ये मिक्सचर है। एब्सोल्युटली समथिंग विच आई वुड रेकमेंड अगर आप बाहर जा रहे हो, या फिर आपके यहाँ से कोई आपका फ्रेंड हो या फैमिली कोई भी बंदा जा रहा है ना बाहर, यू कैन थिंक ऑफ आस्किंग देम कि यार एक फेवर मिल जाएगा क्या, अगर आप हो सके तो यूनिक्लो जाके थोड़ा सा देख लो मेरे लिए, अगर कुछ आप ले सकते हो तो ट्राई करके देखो, शायद कोई हेल्प कर दे। ओके, सो नेटवेयर में ही मैंने एक ये नेटवेयर मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था। आई लव। सो वी हैव दिस इन हाफ स्लीव, इसमें भी ये इलास्टिक दिया हुआ है। द वर्क ओवर हियर इज
लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट है। ये अगेन इंडिया ऐप पे नहीं दिख रहा है मुझे, ना ही इंडियन वेबसाइट पे दिख रही है। इसका अगेन थाई बात करेंसी में 790 बात पे ये है। दिस इज़ अगेन मेड इन चाइना एंड दिस इज़ 100% कॉटन। नाउ इसका जो मैंने मीडियम साइज में सर्च कर रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, स्मॉल भी नहीं था। देन आई वाज लाइक यार मुझे ये इतना पसंद आ रहा है, सिर्फ 2 साइजेस अवेलेबल थे, लार्ज में ये लास्ट बचा था। आई वाज लाइक कि मुझे ये तो चाहिए, तो मैंने कहा ओवर साइज पहन लूँगी, लेकिन मैं ये लेके रहूँगी। देन आई वेंट अहेड विद दिस वन। ओके, सो मैंने 2 फ्लीस टी शर्ट लिए हैं। एक तो ये लिया है मैंने, दिस इज़ इन बेज कलर, फुल स्लीव में है। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, अगेन इट्स समथिंग विच यू कैन स्टाइल ऑन अ रेगुलर बेसिस। वेरी 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 सॉफ्ट क्रू नेक है ये। एंड इसका जो प्राइस मुझे दिख रहा है, सो वी डिड पे व्हाट वाज रिटन ओवर हियर, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो है ना, अभी जो भी सेल वगैरह चल रहा था उसी हिसाब से ये यहाँ पे प्राइस टैग मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज़ इन 590 बात एंड ये मेड इन वियतनाम है। 95% पॉलिएस्टर एंड 5% स्पेंडेक्स मटेरियल है। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो सकता है। सिमिलर मैंने इसमें एक और कलर में लिया है एंड दिस इज़ द कलर विच इज़ अगेन वेरी फ्रेश। मुझे इंडिया में नहीं मिला था ये, बट currently I think I can see this on the Uniqlo India website. So अगर मुझे वो दिखता है तो मैं ज़रूर से आपके लिए लिंक कर दूँगी। It's very very soft and cozy at the same time। आप इसके ऊपर जैकेट डालो and you're good to go। ऑल राइट, सो ये तो हो गई हमारी थोड़ी ऊनी बातें। अब हम आते हैं थोड़े बेसिक टॉप्स के ऊपर जो मैंने यूनिक्लो से लिए हैं। सो एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी यूनिक्लो की, वो ये था कि वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के भी ना डिफरेंट सेगमेंट्स थे। सो दिस वाज वन पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे बॉस्टन थीम के ऊपर ना आपको काफ़ी सारे बेसिक टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ से मैंने अपने लिए ये ब्लू कलर में टी शर्ट उठाया है। दिस हैज़ दिस ग्राफिक प्रिंट ओवर हियर फ्रंट में, बैक पे कुछ भी नहीं है। नाउ दिस इज़ अगेन मेड इन चाइना एंड ये जो है इसका प्राइस मुझे 490 बात में मिल रहा था, बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रिंट और ये मुझे इंडिया में नहीं दिख रहा था, इसलिए आई वेंट अहेड एंड ग्रैब्ड दिस वन। दिस इज़ अ वेरी कैजुअल आउटफिट, तो गर्मियों में आई कैन जस्ट पुट इट ऑन एंड वॉक इट। ये यहाँ पे इस तरह से बॉस्टन का मेंशन भी किया हुआ है टी शर्ट के ऊपर। ऑल राइट, सो बेसिक टी शर्ट में 2 टी शर्ट मैंने एरिज्म सेक्शन से भी लिए हैं। सो एरिज्म सेक्शन वही आप समझ लो कि स्पोर्ट्स सेक्शन है। सो दिस इज़ अ बेसिक टॉप जो कि मैंने उठाया है। दिस is something which I can style for my gym. So ये जो है 70% cotton and 30% polyester material है। This is made in Vietnam and इसका जो प्राइस है वो है 490 बात। सिमिलरली मैंने ये वाइट कलर का सेम ब्रांड में ही एरिज्म में ये टॉप लिया है। दिस इज ऑफ 390 बात। अगेन इट्स अ वेरी बेसिक टॉप, बट अगेन यू कैन स्टाइल दिस फॉर योर जिम। नाउ जब भी हम यूनिक्लो की बात करते हैं, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेंशन होता है वो है हमारा इनरवेयर, बिकॉज इनका इनरवेयर एंड मार्क्स एंड स्पेंसर्स का इनरवेयर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी सेम कलर में एंड सेम साइज में ऑलरेडी एक ब्रा था, बट आई एडेड ऑन वन मोर इन माई कलेक्शन। सो दिस इज़ द वन विच आई गॉट फ्रॉम यूनिक्लो थाईलैंड एंड ये जो है 34, 36 डी, सी एंड डी दोनों के लिए है ये। इसका जो प्राइस है वो है 590 बात का। इंडिया का जो भी प्राइस होगा मैं यहाँ आपके लिए मेंशन कर दूंगी। ऑलराइट, सो एरिज्म सेक्शन में ही मैंने 2 पैंटीज़ ली है। दीज आर सीमलेस पैंटीज़। नाउ ये जो पैंटीज़ है ना, दीज आर समथिंग विच आई वुड सजेस्ट टू हैव इन योर कलेक्शन। वाई? बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका जो जो ऐसे पैंटी लाइन्स दिखते हैं, इसकी वजह से वो पैंटी लाइन्स नहीं दिखेगी एंड दैट वोंट लुक
आउट ऑफ द प्लेस। नाउ इसका जो प्राइस मुझे दिख रहा है और मैंने जो पे किया है, दिस इज़ अ हाई वेस्टेड सीमलेस शॉर्ट्स जो 190 थाई बात में है। मैंने एक न्यूड कलर में लिया है एंड सिमिलरली मैंने लैवेंडर कलर में लिया है। नाउ वेरी स्पेसिफिक लैवेंडर कलर ही क्यों लिया है, बिकॉज नाउ आई वेंट अहेड टू द स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, एरिज्म सेक्शन में ही, एंड वहाँ पे मुझे ये लेगिंग्स पसंद आई है। नाउ ये जो लेगिंग्स है ना, एरिज्म का ही है, लैवेंडर कलर में ही, एंड दिस लुक्ड लवली। ये भी अगेन मैंने मीडियम साइज में ही लिया है। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट लेगिंग्स, वेरी समथिंग अगेन विच इज़ वेरी स्किन लाइक, और बहुत ही अच्छे से हग कर लेता है बॉडी को। नाउ ये जो है ना, ये भी 77% पॉलिएस्टर में है एंड देन 23% स्पैंडेक्स में है। और इसका जो करंट प्राइस मुझे सो मैंने इसका जो प्राइस पे किया है वो है 790 रुपीज़, एंड दिस इज़ अ हाई वेस्टेड लेगिंग्स। नाउ इसमें भी अगेन काफ़ी डिफरेंट कलर्स मुझे दिख रहे थे, बट आई वेंट अहेड विद दिस वन। नाउ एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि जो मैंने इसके अंदर बेसिक जो नॉर्मल एवरीडे वेयर वाली जो पैंटी है, मैंने जब वो पहनी थी तो इतने लाइंस दिख रहे थे। नाउ व्हेन आई स्विच्ड इट टू दिस एरिज्म सीमलेस पैंटी, लैवेंडर कलर वाला पैंटी मैंने स्टाइल किया है, तो यहाँ पे व्हेन आई पेयर्ड इट विद दिस पैंटी, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि वो जो हार्श लाइंस जो दिख रहे थे वो नहीं दिख रहे हैं। दिस इज हाउ इट मेक्स द डिफरेंस, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यही चीज़ें आपको फिर बाद में तंग नहीं करेगी। एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि इंडिया में भी ना यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशन में ये हीट टेक के क्रू नेक में टी शर्ट मिलते हैं, स्पेशली जो एज एन इनर हम स्टाइल करते हैं, यू नो। सो इसमें मेरे पास वाइट कलर में है एंड इंडिया में ब्लैक कलर में मिलता है, बट दिस कलर डार्क ब्राउन, ये बहुत ही डिफरेंट कलर है एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया। प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना, सो ये हमारा फुल स्लीव का ये हीट टेक क्रू नेक इनर है। इसका जो मैंने प्राइस पे किया है, दिस इज इन द साइज मीडियम, और मैं आपको अगर मैं प्राइस दिखाऊं तो डार्क ब्राउन कलर का ये मैंने 490 बात पे किया है। एंड इंडिया का प्राइस में यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट का जो अवेलेबल है ना, स्कूप नेक, क्रू नेक, दोनों का ही यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। बट यार कलर कॉम्बिनेशन बाहर के देशों में है अवेलेबल, तो इंडिया वालों को क्यों नहीं लेके आ रहे हो भाई? क्यों क्या किया है हमने? Anyways guys, now the last and the most interesting part जो कि एक सबसे ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा कि क्रिएट हुआ है, वो है जब हम बिलिंग कराते हैं। एंड बिलिंग कराने के बाद जो ये फ्रीबी ड्यूरिंग स्पेशली एरिगैटो फेस्टिवल में ये देते हैं। अगर आप यूनिक्लो इंडिया में जा रहे हो, एरिगैटो फेस्टिवल के दौरान मैंने जब शॉपिंग की थी तो 10,000 के ऊपर के बिल पे दे वर गिविंग 1 फ्रीबी, लेकिन इनका ये शर्त था कि आपके पास यूनिक्लो का ऐप होना चाहिए, वो आप लॉग इन करो, वो कोड जो होगा वो ये स्कैन करेंगे एंड देन उसी शर्ट पे ये फिर आपको एक फ्रीबी देंगे। ठीक है, वो फ्रीबी क्या है वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। सो दिस इज द बैग विच दे गेव अस, और ये यहाँ पे यूनिक्लो की ब्रांडिंग है, और 10,000 समथिंग का एग्जैक्टली बिल हुआ था हमारा यूनिक्लो इंडिया का। तो ये बैग एक दिया है इन्होंने। सो ये कुछ इस तरह से है, अंदर इतना स्पेस है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट डज हैव दिस पैडिंग एंड स्टफ, सो आप इसमें यू नो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लैपटॉप रखो, बट या इट हैज़ दैट कुशन एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे एक पाउच दिया हुआ है एंड देन अगर आप ये देखो तो ये फटा भी हुआ है यहाँ से। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने खोला भी नहीं है। एंड एक अंदर यहाँ पे ये जिप दिया हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट अगर आप 10,000 प्लस का आपका बिल है। एक आंटी मेरे सामने खड़ी थी, उनका 20,000 का बिल था एंड उनको भी एक ही बैग दे रहे थे वो, डिस्पाइट कि आपका थ्रेशोल्ड 10,000 का है। शी शुड हैव रिसीव्ड 2 डिफरेंट बैग्स। तो वो जो बंदा जो बैग्स दे रहा था उसने ये कहा कि आपको बिल स्प्लिट करना होगा, आपके पास 2 लॉगिन होने चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, 2 डिफरेंट
यूनिक्लो ऐप से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको बिल स्प्लिट करना पड़ेगा। एंड वो जब तक वो भाषण दे रहा था तब तक इतनी लंबी लाइन लग गई थी। वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड कि भैया या तो इनको स्प्लिट कर दो, इनको दे दो 2 बैग, या फिर हमें आगे मतलब जस्ट लेट अस गो। तो ये था सीन। अब मैं आती हूँ थाईलैंड कल्चर क्या है। सो थाईलैंड में जो हमारा जो बिल बना था वो अराउंड अगेन 10,000 बात समथिंग का बना था, ठीक है, 10,000 बात, उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। सिंगल बिल था हमारे पास। एंड यहाँ पे हम पहले वैट क्लेम करने के लिए वैट काउंटर पे गए, क्योंकि 7% जो वैट लगता है उसका रिफंड हमें लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़, पासपोर्ट वगैरह शो करना होगा। तो वो सारा कराने के बाद आपको वो मतलब एक फॉर्म देंगे, आपको एयरपोर्ट पे शो करना होगा, एंड देन यू विल गेट द 7% रिफंडेड। वैट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ये बिल हम लेके गए आगे के काउंटर पे जहाँ पे फ्रीबीज दे रहे थे। जब आगे के काउंटर पे गए जहाँ पे हमें फ्रीबीज कलेक्ट करनी थी, वी हैड ओनली सिंगल बिल जो कि हमारा वैट के साथ वो था, स्टेपल्ड था। मैं शॉट लेना भूल गई हूँ, बट आई हैड दिस बिल। उसको जस्ट हमने शो किया। वहाँ पे इनके डिफरेंट कलर्स के टम्बलर रखे हुए थे, इतने बड़े 1 लीटर के टम्बलर्स रखे हुए थे। उस लेडी ने स्ट्रेट अवे देखा बिल एंड उसने कहा कि ये 10,000 के बिल पे, 10,000 थाई बात के बिल पे आपको हमें 3 टम्बलर देने हैं, आप चूज कर लो इनमें से कौन सा टम्बलर चाहिए। एंड देन वी चोज आवर टम्बलर्स। हमें उस लेडी ने वो टम्बलर पकड़ाए एंड हम बैग में रख के आ गए। इट वॉज दैट सिंपल। इस बेसिक सी चीज़ के लिए इंडिया में लोग लड़ाई कर रहे हैं, लाइक फॉर रियल लड़ाई करना पड़ रहा है कि आपको 300 रुपये भी, आप अगर मेंबर हो एंड देन आप वो स्कैन कर रहे हो कोड, तो 300 रुपीज़ ऑफ मिलेगा आपके 10,000 के बिल पे। एंड देन वो जो फ्री भी देंगे सो अलग। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर आपको 20,000 का भी बिल है और सिंगल ही मतलब लॉगिन के थ्रू अगर हो रहा है तो आपको देने में क्या जा रहा है, फ्री भी ही तो है, एक बैग ही तो है। इफ समवन इज पेइंग 20,000 दे शुड बी गेटिंग वन मोर फ्रीबी। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मैं आपको सबसे पहले टम्बलर दिखाती हूँ कि कैसा है। सो एज पर आवर बिल हमें 3 टम्बलर्स मिले थे, एक ये पिंक कलर में, दूसरा ये ग्रीन कलर में, एंड तीसरा ये ब्लू कलर में। सो दिस इज हाउ द ब्लू वन लुक्स लाइक। यहाँ पे यूनिक्लो की ब्रांडिंग की हुई है। वी हैव दिस हैंडल एंड दिस इज द टॉप सेक्शन। इट डज कम विद अ स्ट्रॉ, सो आप अपना स्ट्रॉ इंसर्ट करो एंड सिप्पी सिप्पी। दिस वॉज everything which I had shopped from women collection। रुपेश ने भी बहुत सारी शॉपिंग की है, सो मिला के हम लोगों का इतना बिल हुआ था। सो डोंट वरी, डोंट कम एट मी कि महिमा ये सारे बिल जो है अमाउंट वो मैच नहीं कर रहे जितना आप बता रहे, तो 2 लोगों का बिलिंग होके इतना अमाउंट हुआ है। सो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा ये वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।